कल आना है तुमको। कल मैम? कल तो संडे है ना मैम, ऑफ है हमारा। मुझे भी पता है कि कल संडे है, पर ऑफ नहीं है। कंपनी के लिए कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? प्रोजेक्ट आया हुआ पड़ा हुआ है, काम कौन करेगा? सब छुट्टी मार मार के घर पे बैठ जाओ, सबको संडे बनाना है। मैम मैं ऑलरेडी अपना प्रोजेक्ट खत्म कर चुका हूँ। मैंने प्रोजेक्ट डिटेल्स ऑलरेडी तुम्हारे पे भेज दी है। न्यू प्रोजेक्ट है और अर्जेंसी में चाहिए मुझे। मैम मुझे ओवर टाइम का तो मिलेगा ना, एक्स्ट्रा चार्ज? ओवर टाइम? सीरियस? तुम काम के टाइम पे काम नहीं करते हो, तुम्हें ओवर टाइम करना है। पहले प्रोजेक्ट दो मेरे को कल आके, उसके बाद में ओवर टाइम का डिसाइड होगा। अब जाओ और कल टाइम पे आ जाना। मैम ये तो गलत है ना। मैम मैं ओवर टाइम भी करूँगा और आप मुझे पे भी नहीं करोगे। एंड दिस इज इनफ। अब एक वर्ड नहीं सुनना मेरे को, और मुझे मत सिखाओ क्या गलत है और क्या सही। कंपनी मेरी है एंड आई एम द बॉस, तो प्लीज डोंट टेल मी, जस्ट गो और कल टाइम पे आ जाना। देखिए अभी अर्जेंसी में मीटिंग इसलिए बुलाई गई है क्योंकि हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। रिसेंटली आप लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और उस प्रोजेक्ट में 15 करोड़ का लॉस हुआ है हमारी कंपनी को, तुम लोगों की वजह से। तो आई एम रियली सॉरी, कंपनी ने डिसाइड किया है कि आप तीनों को कंपनी से बाहर निकाल दिया जाए। इतना लॉस हम लोग नहीं झेल सकते, और ये अभी तक की हमारी कंपनी में पहली बार इतना बड़ा लॉस हुआ है। सो गेट आउट। मैम हम लोगों ने तो अपना बेस्ट दिया था ना, और आपको प्रोजेक्ट पसंद भी आया था और क्लाइंट को भी प्रोजेक्ट पसंद आया था। और बात रही हमें फायर करने की, तो मैम आपको 1 महीने पहले हमें नोटिस देना होता है ना। ये मेरी कंपनी है और क्या करना है और क्या नहीं करना है ना, वो मैं डिसाइड करूंगी, ना कि तुम लोग। और क्या बात करो कि नोटिस नहीं दिया? किस बात का नोटिस दें तुमको? तुमने इतना बड़ा नुकसान कर दिया हमारी कंपनी के अंदर, तब तुमने सोचा नहीं ना? और क्या क्लाइंट को पसंद आ गया था? जबरदस्ती कर रहे थे हम लोग, लास्ट टाइम पे आकर उन्होंने मना कर दी। नाउ प्लीज गेट लॉस्ट। मैम आप रिटर्न में दे सकती हो मैं कि आपको 15 करोड़ का घाटा हुआ है? व्हाट डू यू मीन रिटर्न में दे सकती हो? आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे इतनी जुबान चला दे, और मैं रिटर्न में क्यों दूंगी? हो कौन तुम? हाँ मैम हम हैं ही कौन, आपके कुत्ते। क्यों, सही बोला ना? 3 महीने से सैलरी नहीं दी मैडम आपने हम लोगों को। बात रही लॉ की, लॉ ये बोलता है अगर आप किसी को फायर कर रही हो ना, तो 1 महीने पहले आपको नोटिस देना है उसे कि हम तुम्हें फायर कर रहे हैं। आपने एकदम से बोल दिया कि तुम जाओ यहाँ से, हम कहाँ जाएंगे? लिसन, ये फैमिली ड्रामा मेरे सामने मत करना, और जहाँ कंप्लेन करनी है ना, जिसको कंप्लेन करनी है ना, कर दो जाके, जाओ निकलो। कंप्लेंट? मैडम आप शायद भूल रही हो कि मैं हूँ कौन। कौन हो तुम? मुझे ना गवर्नमेंट ने भेजा है, अंडर कवर एजेंट हूँ मैं। तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं एक मामूली सा एम्प्लॉय हूँ तुम्हारे यहाँ? मेरे यहाँ पर एक शिकायत आई थी तुम्हारी, उसने मुझे बताया था कि तुम लोगों का शोषण करते हो, उनको पैसे नहीं देते, ओवर टाइम भी करा लेते हो, उसके भी पैसे नहीं देते, लोगों को कभी भी फायर कर देती हो। वाह मैडम वाह। अब तो मैं वो स्टोरी भी बता देता हूँ कि तुम्हारी शिकायत किसने की थी। साहब मुझे ना पिछले 5 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली और मुझे तुरंत ही कंपनी से निकाल दिया जब मैं तनख्वाह मांगने गया। किस कंपनी में काम करते हो? गुप्ता एंड सन्स कंपनी। साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, अगर हम जैसे आदमियों के साथ ऐसा होगा तो साहब हमारा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम्हें पैसे नहीं दिए हो और तुम्हें फायर कर दिया? साहब मैं सबूत कैसे इकट्ठा कर सकता हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है साहब। घबराने की ज़रूरत नहीं है, उस कंपनी की ना और भी शिकायत आ चुकी है, पर मेरे हाथ में सबूत नहीं लगा। मुझे अच्छे से पता है कि सबूत मुझे कैसे निकलवाने हैं। तुम परेशान मत हो, तुम्हारे 5 महीने की तनख्वाह भी आ जाएगी और तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी भी मिल जाएगी। जी साहब। तुम शर्म करो शर्म, एक सिक्योरिटी वाले को भी नहीं छोड़ा। अब ना तुम बहुत लंबा जेल में जाने वाली हो, क्योंकि मेरे पास पहले कोई सबूत था ही नहीं। अब तो सबूत मैं हूं ना। पूरे 3 महीने से आपके यहाँ पे काम कर रहा हूँ मैं, पूरे 3 महीने की फुटेज मेरे पास है। हिडन कैमरा लगा के रखता था मैं, तुम्हारी सारी करतूत शूट कर ली है। बहुत लंबा जाने वाली हो मैडम, अब तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। मैं सबकी सैलरी ऑन टाइम प्रोवाइड करवा दूंगी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ऐसा कुछ भी होगा ना तो मेरी कंपनी डूब जाएगी। तो वो तो डूबनी है मैडम, और ये डीलिंग की बात ना कोर्ट में करना जज के सामने, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं रिश्वतखोर नहीं हूँ और लोगों की तरह, समझे? चलता हूँ, थोड़ी देर में पुलिस आने वाली होगी, तुम्हारी कंपनी पर भी सील लगाएगी और तुम्हें भी लेके जाएगी। परेशान मत हो, चलता हूँ। अरे सुनो सुनो तो सही।